Here, how I analyze the case. I analyze the case. First of all, I take a rubric पैरालिसिस लीड्स अपर, बिकॉज एक ही कंप्लेन है और कुछ नहीं है. पूछा कैसे हुआ तो उन्होंने मुझे बाद में बताया, लेकिन पहले तो उसने सब चीज़ों में मना किया, कुछ नहीं था. तो मैंने सबसे पहले ये रुब्रिक डाल दिया, लोकेशन. लोकेशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट हियर. बट एज यूजुअल हम तो हमारे तरीके से एनालिसिस करते हैं. कौन सा तरीका? एनालिसिस, एक्साइटिंग कॉज एंड द रिएक्शन ऑफ अ केस. सो एलिमेंट्स फ्रॉम यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्स फ्रॉम है, हम उल्टा करते हैं ये आज. तो यहाँ पे रिएक्शन पेशेंट का क्या था जो हमने पहले देखा. पेशेंट आया, उसने मना कर दिया, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, मुझे कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराना है, मुझे यहाँ आना भी नहीं था, वगैरह वगैरह. तो उन्होंने, हम इसके पहले रूब्रिक ले लेते हैं. अप्रोच ऑफ बीइंग अ पर्सन अवर्जन टू. सेकेंड वन, रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक. ट्रीटमेंट नहीं कराना है, मैं एकदम सही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो उसने अंदर हम रूब्रिक ले सकते हैं, ऑब्स्टिनेट, नथिंग द मैटर विथ हिम, डिक्लेयर्स ही इज हेल्दी. उसके बाद हमने रूब्रिक लिया है, डेल्यूजन, वेल ही इज. आंसरिंग, रिफ्यूज टू आंसर. एंड नाउ एलिमेंट्स फ्रॉम इज अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग. ये हम एक्साइटिंग कॉज में लेंगे. एलिमेंट्स फ्रॉम लिखा है लेकिन हम इसके अंदर लेंगे, क्योंकि एक्साइटिंग कॉज इसलिए क्योंकि ये परसिस्ट है पिछले 5 सालों से. और इसके अंदर हम रूब्रिक लेंगे, और डेल्यूजन, थीव्स, सीइंग. एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग. उसका हस्बैंड सारा सेविंग्स ख़त्म कर चुका है उससे लेके, और कैसे ले रहा है? मार के ले रहा है, छीन के ले रहा है. तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा हस्बैंड है ना वो चोर है, इसीलिए उसको लग रहा है कि ये सारे चोर उसे दिख रहे हैं कि मेरा पैसा सब लोग ले लेंगे. उसको कंसर्न पैरालिसिस का नहीं है, उसको कंसर्न है मनी का, कि उसका पैसा कोई ना लूट ले. यहाँ पे कमाने का नहीं है, लूट जाने का है. सो दैट्स वाई हियर आई टेक रेमेडी आर्नी का. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ये केस पे हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे वेबिनार के अंदर, क्योंकि ये केस है ना वो बहुत डीप है, और कैसे इस केस को अप्रोच किया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं जो आपको दे रहा हूँ वो डायरेक्ट सिम्टम्स दे रहा हूँ, लेकिन सिम्टम्स कैसे निकालते हैं और ये ऐसे सिम्टम्स कैसे निकालते हैं वो केस टेकिंग के ऊपर है. देखो, आर्ट ऑफ केस टेकिंग दैट डजंट मीन कि केस टेकिंग हमने ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं हम ये पूछ के निकाल लेंगे. केस टेकिंग का आर्ट क्या होता है मालूम है? कैसे केस लिया जाता है, हाउ टू टेक अ केस. आपको केस किस तरह से लेना है कि आपका रेमेडी ढूंढने का हेडेक निकल जाए. कल एक ग्रुप के अंदर एक लड़की ने मैसेज किया था कि क्या बोल था कि कैसे आप ट्रीटमेंट करते हो और आप केस देख रहे हो और कुछ नहीं सोच रहे हो, कैसे आप आगे बढ़े हो, वगैरह वगैरह कुछ था ऐसा. मैंने उसके अंदर रिप्लाई दिया था कि आप सिर्फ फोकस करो, आप बहुत ज़्यादा सोचो मत. तो ये एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स में या होम्योपैथ में, उसका रीज़न यही है कि आप केस सही तरीके से नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपको वो सिखाया ही नहीं है, आपको वो नॉलेज ही नहीं कि आगे क्या है. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ से यूरोप बाई कार जाना है, तो आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे जाना है. जा सकते हैं लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि कैसे जाना है. आपको ऐसे ही छोड़ दूँ तो आपको पूरी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, आपको पूरी चीज़ें देखनी पड़ेगी. लेकिन अगर मैं आपको सीधे ही बोल दूँ कि आपको यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे जाना है, आपको यहाँ ऑफिस में मिलना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका केस कितना आपके जो चीज़ है वो कितनी ईजी हो जाएगी. तो आप ढूंढो मत, आपको जो मिल रहा है उसको पकड़ लो और उसके ऊपर चलो. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज्वाइन करो, ये मज़ा आ जाएगा आपको. बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी, और मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक में आप वो चीज़ अप्लाई कर सकोगे. सो आप ज्वाइन करो, और कल एक नए केस के साथ और हम वापस कुछ डिस्कस करेंगे. थैंक यू.